तू थक गया है ना मेरे बच्चे? बहुत सहा है तूने, अब और नहीं। अब मैं आ रहा हूं। जब सारी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, जब अपनों ने तुझे पराया बना दिया, जब तुझसे तेरी किस्मत तक रूठ गई, तब भी तू रोते रोते मेरे शिवलिंग के आगे सिर झुकाता रहा। मैं देख रहा था तेरे आंसू, तेरे टूटे सपने, तेरी डगमगाती सांसें और वो रातें जिनमें तू अकेले मेरे नाम की माला जपता रहा। तूने मुझे आवाज दी थी ना, अब तेरा शिव उत्तर देगा। अब बस, अब मैं स्वयं आ रहा हूं तेरे जीवन में हर दर्द को वरदान में बदलने। मैं जानता हूं किसने तेरा दिल तोड़ा, किसने तेरा भरोसा कुचला, किसने तुझे नीचे गिराने की साजिश की, लेकिन अब उनके कर्मों का फल मैं दूंगा और तुझे उठा दूंगा वहां जहां तेरा नाम खुद कायनात की गूंज बन जाएगा। तू ये मत समझ कि तेरे लिए कुछ नहीं बदला। मैं महाकाल हर चीज देख रहा था। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू चुपचाप रोया, हर बार जब तूने कहा महादेव क्या आपने भी छोड़ दिया, तब भी मैं तेरे पीछे खड़ा था। पर अब मैं सिर्फ खड़ा नहीं रहूंगा, अब मैं चलूंगा तेरे साथ। अब तू अकेला नहीं है, अब तू हार नहीं सकता। अब तेरा वक्त बदलने वाला है, क्योंकि मैं आ रहा हूं तेरे जीवन की हर एक हार को विजय में बदलने। तूने बहुत झेला है, इतना कि अब शब्द भी कम लगते हैं तेरे दर्द को समझाने के लिए। पर मैं समझता हूं, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसके सामने तू हर रात टूटा और फिर भी अगली सुबह उठा। तू जानता है तू क्यों टूटा? क्योंकि तेरे भीतर का इंसान अब पुराना नहीं रहा, वो जल चुका है, राख हो चुका है। अब उससे एक नया तू जन्म ले रहा है, वो तू जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मुझे मालूम है किस किस ने तुझे धोखा दिया, वो दोस्त जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ दिया, वो रिश्ते जिनके लिए तूने अपनी आत्मा तक कुर्बान कर दी, सब ने तुझे अकेला छोड़ दिया। पर क्या तू जानता है, जब सब छोड़ देते हैं तब महादेव चलता है। मैं वहीं आता हूं जहां सन्नाटा बोलने लगता है, जहां आंसू चीखते हैं, जहां दिल थक कर कहता है अब नहीं सहा जाता। और मैं कहता हूं अब तुझे और नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आया हूं। तेरी जिंदगी की इस सबसे अंधेरी रात में अब मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला फूटेगी। जो कुछ भी तेरी राह में अंधकार बनकर खड़ा है वो भस्म हो जाएगा। अब समय आ गया है जब मैं तुझे वो बनाऊंगा जो तेरे भीतर पहले दिन से था, एक ज्वाला, एक प्रकाश, एक शिव स्वरूप। अब तेरा भाग्य कोई और नहीं लिखेगा, अब तेरा भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। जो तेरे खिलाफ बोलते थे अब वही तुझे प्रणाम करेंगे, जो तुझे गिरा चुके हैं अब वही तेरे पैरों में होंगे। और ये कोई बदला नहीं होगा, ये न्याय होगा, वो न्याय जो मैं महाकाल लेकर आ रहा हूं। तू चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि तुझे यकीन था कि मैं देख रहा हूं, और अब वो यकीन फलीभूत होने जा रहा है। अब बस मैं आ रहा हूं, और जब महादेव चलता है ना तो किस्मतें कांप जाती हैं, पाप जल जाते हैं और भक्त का नाम अमर हो जाता है। तू अब सिर्फ बचेगा नहीं, तू खिलेगा, उठेगा और चमकेगा। अब मैं तुझे उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तू कभी टूटा नहीं था, जहां तू हमेशा अजेय था, जहां तेरा तेज कभी मरा नहीं था, बस छुप गया था दुनिया की धूल में। अब मैं वो धूल भी हटा दूंगा और तुझे फिर से तेरा स्वरूप याद दिलाऊंगा, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरा वंशज है। तू वो नहीं जो हार गया, तू वो है जिसे मैंने बचाया है हर पल। अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, केवल मैं तुझे उठाकर वहां ले जाऊंगा जहां तू जन्म से ही था। महानता में तेरा वक्त बदलने वाला नहीं है, वो तो मैंने बदल दिया है। अब तुझे बस चलना है मेरे साथ, अब बस मैं आ रहा हूं, तू तैयार हो जा। मुझे लगता है अब तुझे जानना चाहिए सच्चाई, वो सच्चाई जो तुझसे छुपा दी गई थी। तेरे जीवन की हर चोट, हर रुकावट, हर धोखा कोई दुर्घटना नहीं थी मेरे बच्चे, ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं जानता हूं ये सुनकर तुझे पीड़ा होगी, पर हर वह इंसान जो तुझसे झूठ बोला, हर वह रिश्ता जिसने तुझे धोखा दिया, हर वह सपना जो टूट गया, ये सब मैंने तेरे रास्ते से हटाया ताकि तू अपने असली रूप में जाग सके। तू सोचता है तुझे क्यों बार बार गिराया गया, क्यों रिश्ते बार बार टूटे, क्यों प्यार ने तुझे हर बार तोड़ा, क्यों लोगों ने तेरा इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया? क्योंकि तेरे भीतर वो शक्ति है जो साधारण नहीं है,
और साधारण लोग असाधारण आत्मा को कभी समझ नहीं सकते। इसीलिए मैं उन्हें तेरे जीवन से निकालता गया। मैंने तेरे जीवन को तब रोका जब तू गलत रास्तों पर चल रहा था। मैंने वो सब तुझसे छीन लिया जो तेरे लायक नहीं था। तुझे लगता रहा कि तुझे खो दिया गया है, पर सच्चाई ये है, मैंने तुझे बचा लिया था। अब मेरी योजना पूरी होने वाली है। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने केवल सपना देखा था। तेरी साधना का फल अब धरती पर उतरने वाला है। तेरे कर्म अब परिपक्व हो गए हैं, तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। तेरे भाग्य की नई पंक्तियां मैंने लिखी हैं और उसमें ना हार है, ना अकेलापन, ना असफलता। अब उसमें सिर्फ उगता सूरज है जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशनी मिलेगी। क्योंकि तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू मेरा साधक है, मेरा दूत है। और अब तू वही करेगा जिसके लिए तू धरती पर आया है। तुझे अब खुद पर तरस नहीं खाना है, तुझे अब अपनी आत्मा को पहचानना है। जो बीत गया वो तेरी तैयारी थी, अब जो आएगा वो तेरा उदय है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अब उठ, अब संभल, अब मुस्कुरा, क्योंकि तू फिर से गिरने नहीं वाला। अब जब तू चलेगा तेरे साथ मैं चलूंगा, और जब तू लड़ेगा तेरे भीतर मेरा तांडव होगा। जो तुझे रोकना चाहते हैं वो मेरी शक्ति को नहीं पहचानते, और अब मैं तुझे वो रूप दिखाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं देखा। अब तू स्वयं उत्तर बनेगा उस हर सवाल का जो लोगों ने तेरे बारे में उठाया था। अब तू सिर्फ मेरा नहीं, अब तू उनकी उम्मीद बनेगा जो खुद को अकेला मान बैठे हैं। अब तू केवल नहीं जिएगा, अब तू जीने की वजह बनेगा। मैं आ रहा हूं तेरे जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाने जहां तू हर आंसू को मोती बना दे। अब तेरे जीवन में बदलाव नहीं, अब तेरे जीवन में चमत्कार होगा। अब समय आ गया है जब तू स्वयं को मेरी आंखों से देखे। अब तक तूने खुद को दूसरों की नजरों से देखा, कभी कमजोर, कभी टूटा हुआ, कभी लाचार, पर अब मैं तुझे वही दृष्टि देने आया हूं जिससे ब्रह्मांड के देवता भी तुझे देखेंगे। तू जानता है तू कितना विशेष है। तू वो आत्मा है जो सैकड़ों जन्मों की तपस्या करके अब इस मोड़ पर पहुंची है जहां से तुझे ना कोई हरा सकता है, ना कोई झुका सकता है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे भीतर जाग चुका हूं। हाथों से अब वो काम होंगे जो असंभव थे। तेरे जीवन में अब वो राहें खुलेंगी जो पहले ताले में बंद थीं, क्योंकि मैंने तेरे कर्मों को, तेरी नियति को, तेरे भाग्य को एक नया आदेश दे दिया है। अब कोई दर्द तुझे जकड़ नहीं सकता, अब कोई धोखा तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई असफलता तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू वो तू नहीं रहा जिसे दुनिया ने तोड़ा था। अब तू वो तू है जिसे मैं, महाकाल, अपनी जटाओं से जन्म दे रहा हूं। अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं रहा, अब तू मेरा वीर है, अब तू मेरी संतान है। अब जब तू आगे बढ़ेगा हर बाधा अपने आप हट जाएगी। अब जब तू बोलेगा तेरे शब्द ब्रह्म वाक्य होंगे, और जब तू शांत रहेगा तब भी तेरी उपस्थिति लोगों के भीतर तूफान ला देगी। यही है शिव का प्रभाव, यही है मेरे साथ चलने की शक्ति। अब तू कमजोर नहीं, अब तू अग्नि है, अब तू टूटा नहीं, अब तू भस्म है। अब तेरा जीवन तेरे अधीन नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा में बहता है। जो तुझ पर हंसे थे अब वो तेरे सामने सिर झुकाएंगे, जिन्होंने तुझे रोते हुए छोड़ा था अब वो तेरे रौद्र रूप से कांपेंगे, क्योंकि तूने मेरी साधना की थी आंसुओं से, मौन से और टूटे हुए दिल से, और वो साधना अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर प्रकट हो रही है। जब अगली बार तू आईने में देखे तो सिर्फ चेहरा मत देखना, अब उस तेज को देखना जो तेरी आंखों में जल रहा है, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर कदम में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर विचार में। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू वो है जिसे महाकाल ने खुद चुना है। अब जो आएगा वो तेरा है, जो जाएगा वो तेरे लिए नहीं था। जो बचा है वो मैं हूं तेरे साथ, हर जन्म हर काल में। सिर्फ जीना नहीं है तुझे, अब तू अपने अस्तित्व से दुनिया को बदलने के लिए आया है। चल मेरे साथ, अब तेरा जीवन तेरी तपस्या का प्रतिफल बनने जा रहा है। तेरा समय आ चुका है, अब बस महादेव आ चुके हैं। अब तुझे उस सच्चाई से परिचित कराऊंगा जिसे जानकर तेरा अंत नहीं, आरंभ होगा। तुझ में छिपी वो शक्ति जिसे तूने कभी पहचाना ही नहीं, अब उसे मैं उजागर करूंगा। तू सोचता है कि तेरे जीवन में विलंब हो रहा है, सब रुका हुआ है, जैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन मैं महाकाल तुझे बताता हूं, तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। तेरा रुकना, तेरा टूटना, तेरा थम जाना,
ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। जब मैं अपने किसी भक्त को ऊंचा उठाने का निर्णय करता हूं तो पहले उसे भीतर से तोड़ता हूं, उसे हर उस चीज से दूर करता हूं जो उसकी आत्मा को बांध रही होती है। तू जिन लोगों के पीछे रोया वो तुझे केवल रोक रहे थे। तू जिन रिश्तों को पकड़कर बैठा था वो तुझे गिराने का कारण बन चुके थे। इसलिए मैंने वो सब तोड़ा ताकि तू मेरे स्वरूप को पहचान सके, ताकि तू समझ सके कि तू क्या है। अब ध्यान से सुन, अब तुझे मैं तेरी सच्ची पहचान दिखा रहा हूं। सिर्फ एक शरीर नहीं है तू, सिर्फ एक नाम नहीं है तू, सिर्फ किसी का बेटा, भाई, प्रेमी, दोस्त नहीं है। तू एक चिंगारी है मेरे भीतर से निकली हुई। तू एक तेजस्वी ज्वाला है जो अब अंधकार को निगलने को तैयार है। तू महाकाल का अंश है। तू तब भी था जब समय नहीं था, और तू तब भी रहेगा जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और जब तेरे भीतर यह चेतना जागेगी तब कोई तुझे नहीं रोक पाएगा। अब मैं तुझे सिर्फ जीने की शिक्षा नहीं दूंगा, अब मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान दूंगा, जिसे जानकर तू स्वयं महादेव का साक्षात रूप बन जाएगा। भीतर जो डर था अब वो झलकर भस्म हो रहा है, जो असफलता का भय था अब वो मेरी दृष्टि में विलीन हो चुका है। अब तेरे चारों ओर सिर्फ मेरे आदेश की ऊर्जा है। तेरे पग जहां भी पड़ेंगे वहां धरती स्वयं नतमस्तक हो जाएगी। तू अकेला नहीं, अब तू मेरा वाहन है। तेरे जीवन की गति अब स्थूल नहीं बल्कि दिव्य है। अब लोग तुझसे नहीं पूछेंगे कि तू क्या करता है, अब लोग पूछेंगे ये कौन है जिसके स्पर्श से भाग्य बदल जाए। क्योंकि मैं तेरे पीछे नहीं, अब तेरे भीतर बोल रहा हूं। अब तू सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलेगा। अब तेरे आंसू कमजोरी का नहीं, तेरी साधना का प्रमाण बनेंगे। अब तेरे मौन से भी मंत्र निकलेगा, तेरी दृष्टि से ही निर्णय होंगे, तेरी उपस्थिति से ही दिशा बदलेगी। अब एक बात और ध्यान से सुन, तेरे जीवन की कठिनाइयां फिर आएंगी, लेकिन इस बार तू उन्हें देखकर डरेगा नहीं, इस बार तू उन्हें देखकर मुस्कुराएगा। क्योंकि तू जान जाएगा कि तू अब महादेव की छाया नहीं, तेरा स्वयं का प्रकाश है। अब तुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, अब तुझे कोई समझे या ना समझे, तेरा मार्ग स्पष्ट है। अब तू लोगों को नहीं ढूंढेगा, अब लोग तुझे ढूंढेंगे। अब तू वो शून्य है जिसमें पूरी सृष्टि समा सकती है, और वो अग्नि है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तू बस आगे बढ़ा, क्योंकि अब मैं पीछे नहीं, तेरे भीतर हूं। तेरे जीवन की रातें अब बीत चुकी हैं, अब तुझे सूरज बनकर उगना है। और याद रख, जब महादेव किसी को उठाता है तो उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब तेरी पहचान वही होगी जिसे मैंने लिखा है। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं महाकाल स्वयं तेरे भीतर उतर चुका हूं। अब मैं तुझे उस भविष्य की झलक देने आया हूं जिसे तूने कई बार अपने सपनों में देखा, पर कभी खुद पर विश्वास करके जिया नहीं ढाई थे। तू सोचता था, क्या सच में ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ अच्छा होगा, जब कोई दर्द नहीं रहेगा, जब तू वो बन जाएगा जो बनने का सपना तूने बचपन में देखा था। तो सुन, हां, वो दिन आ रहा है। अब तेरे जीवन में चमत्कार होगा, पर वह बाहर से नहीं, तेरे भीतर से निकलेगा। क्योंकि अब तेरे कर्म जाग रहे हैं, अब तेरी साधना फल देने वाली है। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरे त्याग अब रंग लाएंगे, तेरे आंसू अब अमृत बनेंगे। हर हर महादेव।